हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में कैलेंडर का सेकंड पार्ट लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुका हूं। आज उसी के आगे सेकंड टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 26/1/1981 को यदि ट्यूसडे था तो 15/8/1991 को कौन सा डे होगा। एक आपको फार्मूला याद होगा, कल मैंने रटाया था कि x + x/4 होल अपॉन 7 जो ईयर फाइंड करने के लिए था। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होगा। तो अब इसमें ईयर में अंतर पहले देख लेते हैं कि 1981 से 1991 में कितने साल का डिफरेंस है। मतलब जो ईयर डिफरेंस है, डिफरेंस ईयर है, ठीक है, जो डिफरेंस ईयर है वो कितना है, 10 साल का है, 10 ईयर का है। तो 10 इसमें रख देते हैं, 10 + 10/4 होल अपॉन 7। अब यहाँ पे देखते हैं 4 दूनाई 8, होल वैल्यू लेते हैं 10 दूना 12, 12/7 कितना आया दोस्तों, इसमें 5 एक्स्ट्रा आ गया, 5 एक्स्ट्रा डेज। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, जो 10 साल का डिफरेंस हुआ वो 26/1/1981 से 26/1/1991 तक का हमने फाइंड कर लिया। अब उसके आगे हम फाइंड करते हैं। तो पहले इसको देख लीजिए, सिंपल ईयर है, लीप ईयर है, सेंचुरी लीप ईयर है, कैसा है ये। 1981 क्या 4 से डिवाइड होता है? क्या 4 से डिवाइड होता है? नहीं हो रहा। क्या 400 से डिवाइड हो रहा? नहीं हो रहा। मीन्स ये सिंपल ईयर है। 1981 क्या है, सिंपल ईयर है। तो सिंपल ईयर में जनवरी तो सब में 31 दिन की होती, तो 31 में से जब 26 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 5 किस पे आ गया, 5 जनवरी में आ गया। उसके बाद फरवरी जब सिंपल है तो 0 आ गया। मार्च में 3 आ गया, मार्च में कितना आ गया, 3 आ गया। अप्रैल में 2 आ गया। ये तो देखिए 5 0 3 2, ये तो पता है कहाँ से आ रहा है। ये तो 5 में 31 में से घटा के बता दिया। जैसे फरवरी 28 दिन थी तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 चौका 28, 0 आ गया। ये मार्च 31 दिन का था तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 चौका 28, मतलब 3 एक्स्ट्रा बचा। इसी तरीके हम सब में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मई में कितना होगा, मई में 3 आएगा एक्स्ट्रा। जून में कितना होगा दोस्तों, जून में 2 आ जाएगा। और फिर इसके बाद जुलाई में 3 आ जाएगा। जुलाई में कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। अगस्त 15 अगस्त है, मीन्स कि 15 यहाँ पे अगस्त में मैंने पूरी वैल्यू लिख दिया। अब इसके बाद इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद डिफरेंस इनको, अब अभी तक मैंने जोड़ के निकालता था, आज मैं आपको काटना डायरेक्ट बताऊंगा, जिससे आपकी परीक्षा हाल में स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, देखिए जैसे 7 से इसको डिवाइड करिए तो 7 से 7 दूनाई 14, 1 बचा। यहाँ देखिए 3 3 6 6 और 1 7, 5 और 2 7 कट गया दोस्तों। यहाँ पे भी 5 एक्स्ट्रा आ गया। कितना आ गया, 5 एक्स्ट्रा डेज आ गया। 5 एक्स्ट्रा डेज यहाँ पे आ गया दोस्तों। ठीक है, 5 यहाँ पे आ गया, 5 पहले से है। तो अब यहाँ पे देखिए कि 5 और +5 कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। 10 को 7 से डिवाइड करिए। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा कितना आएगा, 3 डेज आएगा। पहले से क्या है मेरे पास, ट्यूसडे है। पहले से क्या दिया है, ट्यूसडे दिया हुआ है। जब पहले से ट्यूसडे दिया हुआ है तो मतलब कि ट्यूसडे जब दिया है तो इसमें देखिए कितना, 3 हमें जोड़ना है। तो 3 जोड़ना है, मीन्स वेडनेसडे, एक वेडनेसडे, दूसरा थर्सडे, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आ गया फ्राइडे। जब फ्राइडे आ गया तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो गया, इसका आंसर फ्राइडे आ गया। इसका आंसर क्या आया दोस्तों, फ्राइडे आया। समझ में आया? यदि समझ में आया तो ओके का बटन दबाइए। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरीके के सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन, कोई सा क्वेश्चन लिख लिया करिए, क्वेश्चन तो बनाना रहता है ना। जैसे 6/2/2017, 6/2/2017
6/2/2017 को कौन सा दिन है? मान लीजिए मंडे है शुरुआती तौर पे, ठीक है, मंडे है। तो अब आपको बोलना है 26 पूछा गया 26/11/2017 को ही कौन सा दिन होगा। ये दोस्तों ज़्यादा सिंपल है। कैसे? ईयर डिफरेंस इसमें कितना है? ईयर डिफरेंस कितना है? ईयर डिफरेंस कितना है या डिफरेंस ईयर कितना है? 0 है, मतलब इसको निकालना ही नहीं। 2017 से 2017 0 है। तो अब आ गए 2017 को। पहले देखिए सिंपल ईयर है, लीप ईयर है या सेंचुरी लीप ईयर है। मतलब 2017 क्या 4 या 400 से डिवाइड हो रहा? नहीं हो रहा, मीन्स सिंपल ईयर है। तो अब आ गए यहाँ पे हम फरवरी में। तो फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी। ठीक है दोस्तों, जब फरवरी 28 दिन की होगी तो मीन्स कि 6 घटाओ फरवरी में तो कितना हुआ? 22 आ गया। 28 में से 6 घटाओ 22 आ गया। और 22 में 7 का डिविजिबिलिटी करो, मीन्स फरवरी में कितना आ गया? 1 आ गया। 1 दिन बचा फरवरी में। फरवरी में हमको चलना है कहाँ तक? नवंबर तक चलना है। फरवरी मार्च में कितना आ गया? 3 आ गया। अब मैं एम लिख दिया करूँगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 31 का हो गया, अक्टूबर 31 का हो गया। यहाँ पे कितना दिया? 26 11वां महीना कितने का है? 26। मतलब कि इसमें कितना आ जाएगा? 5 7 तिरिक 21, 5 26, 5 आ गया। 5 कितना आ गया? नवंबर में आ गया। अब दोस्तों इसको काट ले गए। देखिए 5 और 2 खत्म हो गया, 5 2 खत्म हो गया, 3 3 6 1 खत्म हो गया। और यहाँ पे देखिए कौन सा बचा? 4 3 7, 4 3 7 हो गया। कितना आ गया? 6 एक्स्ट्रा डेज आ गए। कितना आ गए दोस्तों? देखिए 3 और 3, यहाँ पे 3 और 3 मतलब कि हमारे पास कितना आ गया? 6 एक्स्ट्रा डेज आ गया। जब 6 एक्स्ट्रा डेज आ गया तो अब यहाँ पे आ जाइए इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में मंडे है। अब मंडे को 6 हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए मंडे के बाद हम 6 जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 1 पे क्या आ गया? ट्यूसडे आ गया। 2 पे क्या आ गया? वेडनेसडे आ गया। 3 पे क्या आ गया? थर्सडे आ गया। और 4 पे क्या आ गया? फ्राइडे आ गया। 5 पे क्या आ गया? 5 पे क्या आ गया? सैटरडे आ गया। ठीक है। और 6 पे क्या आ गया? संडे आ गया। क्या आ गया दोस्तों? संडे आ गया। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों? आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा संडे। आंसर क्या आएगा दोस्तों? संडे। अब बताइए समझ में आया? फुल एंड फाइनल समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, 6/2 लिखिए। 6/2/2017 को मान लीजिए मंडे है। 2017 को मंडे है। ठीक है, 2017 को मंडे है। तो फिर 6/2/2027 को कौन सा दिन होगा? 6/2/2027 को कौन सा दिन होगा? बहुत सिंपल सा है, केवल ईयर का डिफरेंस आपको निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। मेरे पास ईयर का डिफरेंस कितना आया? 10 है। ईयर का डिफरेंस आया 10। तो 10 10 प्लस फार्मूले में रखिए x प्लस x/4/y के फार्मूले पे। 10/4 बटे होल अपॉन 7। यहाँ पे कितना आ गया? 4 दूनाई 8, मतलब कि 12/7। यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों? 5 एक्स्ट्रा डेज आ गए। कितना आ गए? 5 एक्स्ट्रा डेज आ गए। और किसी में डिफरेंस निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब मंडे में
5 जोड़ना स्टार्ट करिए आप। किसमें? मंडे में। देखिए मंडे हमारे पास दिया है 5, 1 पे क्या होगा? ट्यूसडे होगा, 2 पे क्या होगा? वेडनेसडे होगा, 3 पे क्या होगा? थर्सडे होगा, और 4 पे क्या होगा? फ्राइडे होगा, और 5 पे क्या होगा दोस्तों? सैटरडे होगा, सैटरडे आएगा। यहाँ पे आंसर क्या आ गया दोस्तों? सैटरडे। कैसा लगा दोस्तों? फुल एंड फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पे क्वेश्चन आप करते रहिए दोस्तों, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहिए। कभी भी कैलेंडर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप चुटकियों में आंसर देंगे। इसी तरीके एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन लिखिए, फिर से क्वेश्चन लिखिए, और क्वेश्चन जितने क्वेश्चन बनते हैं सब तरीके के क्वेश्चन करवाऊंगा। 25/3/2005, 25/3/2005 को मान लीजिए थर्सडे है, थर्सडे है, ठीक है। क्या है? थर्सडे है, ठीक। अब 27/9/2011, 27/9/2000 27/9/2011 को कौन सा दिन होगा? अब इतना निकालना है, तो अब सबसे पहले देखिए 2005 से 2011, 2005 से 2011 का डिफरेंस कितने का है? 5 साल का है। कितने साल का है दोस्तों? 5 साल का। 5 साल में एक 2011 छोड़ के मैं 5 साल जोड़ रहा हूँ। चलिए 2005 से लेके 2011 में आप 6 साल ले लीजिए, 6 साल से भी आंसर आ जाएगा। 5 से थोड़ा 1 साल और एक्स्ट्रा आपको जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि 12 महीने एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ जाएगा। आप 6 साल लीजिए, 6 5 11, क्योंकि ये ज़्यादा है, आराम से निकल आएगा। मतलब कि जो ईयर का डिफरेंस है मेरे पास वो 6 साल का है। ईयर का डिफरेंस कितना है? 6 साल का है। चलिए ले लीजिए, कितने साल का है? 6 साल का है। तो 6 वाला पहले इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। फार्मूला आपको पता है, x प्लस x अपान 4/7, मतलब 6 प्लस 6/4/7, ठीक है। देखिए 4 1 4 मीन्स 7/7। जब 7/7 हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों? 0 आ गया। इसलिए मैं 5 बोल रहा था, जिससे कैलकुलेशन और करनी पड़ती। अब इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल कम करनी पड़ेगी। चलिए आइए निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आ गया? 0 आ गया, मतलब कि हमारे जो एक्स्ट्रा ईयर है वो 0 आ गया। तो यहाँ पे आ जाइए। पहले देखिए 2005 सिंपल है, लीप ईयर है, सेंचुरी लीप ईयर है, क्या है? मीन्स कि सिंपल ईयर है 2005। तो अब मार्च का महीना 31 का होता है, तो मार्च के महीने में 6 आ गया। मार्च के महीने में हमारे पास कितना आ गया? 6 आ गया। अप्रैल के महीने में 2 आ गया, ठीक है। मई के महीने में 3 आ गया, ठीक है। मई के महीने में 3 आ गया। जून के महीने में 2 आ गया, और जुलाई के महीने में 3 आ गया, ठीक है। पूछा क्या है? जुलाई के महीने में 3 आ गया। तो अगस्त के महीने में भी 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 27 है, 9वां महीना, मीन्स कि 6 आ गया। 7 तिरिक 21, 21 और 6 27, मतलब कि 6 आ गया। किस में? सितंबर में, ठीक है। अब इनको काट लीजिए। देखिए 4 3 7, ठीक है, खत्म हो गया, ठीक। अब ये कितना आएगा? 6 6 तिरिक 18, 18 आ गया। 18 को 7 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 7 दूनाई 14, मीन्स 4 एक्स्ट्रा डेज आ गए। कितना आ गए दोस्तों? 4 एक्स्ट्रा डेज आ गए। अब 4 इसमें आप जोड़ दीजिए। किस में जोड़ना है दोस्तों? इसमें जोड़ना है, मीन्स थर्सडे है तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। क्या गया? 1 2 3 और 4।
हमारे पास आंसर क्या आ गया दोस्तों, मंडे। यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मंडे। मंडे आ गया आंसर। क्या आ गया दोस्तों, मंडे इसका आंसर आ गया। अब एक रिवर्स वाला क्वेश्चन में आप लोगों को बता देता हूं जो थोड़ा सा कठिन होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप के देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन है 12 10 लिखिए, 12 10 और 1981, 12 10 1981 को मान लीजिए क्या है, मंडे है। ठीक है, 12 10 1981 को मंडे है, तो 9/4 1971, 9/4 1971 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, अब यहां पे देखिए, जब लीप ईयर के पहले वाला, एक ईयर पहले वाला और लीप ईयर के एक ईयर बाद वाला, मीन्स कि अगर यहाँ पे 80 रखते तो ये 4 से कट जाता, और यहाँ पे क्या रखते, यहाँ पे 72 रखते, यहाँ पे 72 रखते तब 4 से कट जाता है। पहले इसको चेक कर लेते हैं कटता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे कट जाता है, या तो 70, मतलब एक ईयर पहले वाला और एक ईयर बाद वाला, दोनों तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, पहले इसको 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 3 7 और 4 छंग 24, 4 छंग 64, 4 8 32, 4 8 32, 4 9 36, 4 तिहाई 12। देखिए कट गया ना। अगर 72 होता मतलब एक ईयर पहले दिया हो, और जैसे 1982 करो या 1980 करो, इसको चेक कर लेते हैं 4 से, तो 4 चौक 16, 3 आया और यहाँ 8 आया, तो 4 9 36, 2 आया, 4 पंचे 20। देखिए मतलब कि इसके पहले, इसके जस्ट बाद वाला ईयर दिया है ना, जस्ट बाद वाला ईयर दिया, जस्ट पहले वाला पूछ रहा है। ठीक है, अगर यहीं पे हम 1980 करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद वाले से पहले वाला पूछा जाए, और जो लीप ईयर है उसके बाद वाली संख्या दी हुई हो, ध्यान रखिएगा। मतलब जो लीप ईयर होगा उसके बाद वाली संख्या दी हुई हो, और फिर जो लीप ईयर होगा उसके पहले वाली संख्या जब पूछी जाए, ध्यान रखिएगा। देखिए इसको 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, इसको इसके पहले डिवाइड करके दिखा दिए, ये नहीं कट रहा बाद वाला। इसके पहले वाला देखिए 4 चौक 16, 3 आया। ठीक है, 4 9 36 मतलब 2 आया, 4 पंचे 20 मतलब ये देखिए कट रहा है ना, 4 से फुली डिविजिबिलिटी है। अब समझिए यहां पे, तो जब ऐसा होगा तो उसमें ये वाला फार्मूला कभी भी नहीं काम करेगा, ये वाला फार्मूला ऐसे में नहीं काम करेगा। मतलब सिंपली आपको निकालना पड़ेगा। तो सिंपली कैसे निकालना पड़ेगा उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। सिंपली निकालने के लिए, ठीक है, सिंपली निकालने के लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे क्या करना है सिंपली निकालने के लिए। ठीक, देखिए सिंपली कैसे निकालेंगे उसको समझिए। जब ऐसा है तो 81 से 71, मतलब 71 पहले आता है ना, 81 बाद में, मीन्स बाद वाली वैल्यू यहाँ पे दी गई है और पहले वाली वैल्यू आपकी पूछी गई है, तो तब भी 10 साल का अंतर है। तो जब 10 साल का अंतर है तो 10 को हम 2 पार्टों में जब डिवाइड करते हैं तो इसमें क्या आता है, मतलब 3 × 2 और प्लस 7 × 1, कितना आया, 3 दूनाई 6 प्लस 7 और 7 6 13 आया, 13/7, तो 7 आ गया, मतलब कि 6 एक्स्ट्रा डेज आ गए, 6 एक्स्ट्रा डेज यहाँ से आ गए आपके पास। जब 6 एक्स्ट्रा डेज आ गए तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 6। ठीक है, जब यहाँ पे 6 लिख लिए, अब प्लस इसके बाद प्लस नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं बताता, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। क्या मतलब, यहाँ पे लिखिए आप 6, कलर चेंज करके यहाँ पे लिख लीजिए 6, ये वाला 6 लिख लीजिए गए,
फिर इसके बाद अप्रैल, 9 अप्रैल है। अप्रैल से हमें यहाँ कहाँ चलना है, अक्टूबर के महीने में चलना है। कहाँ से चलना है दोस्तों, अप्रैल से अक्टूबर के महीने में चलना है। तो 6 तो ये वाला एक्स्ट्रा डेज आ गया, ये वाला 6 मैंने लिख दिया, ठीक है। अप्रैल में क्या हो गया, 0 आ गया। अप्रैल में क्या हो गया, 0 आ गया, ध्यान रखिएगा। मई में कितना आएगा, मई में आएगा 3, मई में 3। चलना है अक्टूबर तक, ठीक है। मई में 3, 2 जून में आ गया और 3 जुलाई में आ गया। अगस्त में 3 आ गया, अगस्त में 3 आ गया। सितंबर में 2 आ गया, सितंबर में 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 12 है, यहाँ पे 12 है अक्टूबर, मतलब कि 12 है अक्टूबर तो 7 5 12 मीन्स 5 आ गया अक्टूबर में। अब इनका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इसका सबसे पहले हम काटना शुरू कर देते हैं। देखिए 5 और 2 खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए सबको जोड़ लीजिए, 6 दूनाई 12 और 12 5, 12 5 कितना हो गया, 9 आ गया। 6 3 9, 9 2 11, 11 3 15 और 15 3 18 आ गया। अब 18 में 7 का जब डिवाइड करेंगे तो 7 दूनाई 14, मतलब कि 3 एक्स्ट्रा डेज आ गए। कितना आ गए दोस्तों, 3 एक्स्ट्रा डेज आ गए। अब 3 कलर चेंज करो, नहीं तो दिख नहीं रहा, ठीक है। 3 एक्स्ट्रा डेज आ गए। अब 3 एक्स्ट्रा डेज इसमें हम माइनस करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो 3 हमारे पास आया, इस 3 को इसमें हम माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, मंडे से ऊपर ले जाओ, मंडे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, संडे आएगा। संडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे आएगा। सैटरडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे के बाद आएगा फ्राइडे। सैटरडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, फ्राइडे इसका आंसर हो गया। समझ में आया क्या, समझ में आया? यदि समझ में आया तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्लीज़ आप शेयर करिए। और मैं इसी तरीके के, अब देखिए रिपीटिशन वाले क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, रिपीट कब कब क्या होता है। मान लीजिए आपके पास रिपीट कब, हर लीप ईयर, पहली बात तो एक लाइन आप लिख लीजिए कि लीप ईयर, कभी कभी रिपीट के क्वेश्चन आते हैं इसलिए इसको लिखिए कि लीप ईयर 28 साल में हर 28 साल में रिपीट होता है। लीप ईयर 28 ईयर्स में रिपीट होता है, रिपीट होता है, ठीक है। अब मैं कोई सा आप ईयर ले लीजिए, उसका रिपीटिशन को फाइंड करते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया, जैसे 2001 है, 2002 है, 2003 है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि 3 कब रिपीट होगा, तो देखिए जो सिंपल ईयर हैं उनमें 1 लगाया जाता है और जो लीप ईयर हैं उनमें 2 लगाया जाता है। तो अब इसको मुझे निकालना है, तो इसको हम फाइंड करना शुरू कर देते हैं। चलिए आइए इसको फाइंड करना शुरू करिए। ये कब रिपीट होगा, तो अब ये देख लीजिए कि 2003 कैसा है, मतलब कि सिंपल ईयर है। चलिए देखते हैं। तो अब 2004 क्या है, 2004 लीप ईयर है। जब लीप ईयर है तो इसमें एक्स्ट्रा डेज कितना आएगा, 2 आता है, ठीक है। तो 2005 में 1 आएगा, 2006 में 1 आएगा, 2007 में 1 आएगा, 2008 में 2 आएगा। देखिए 7 की डिविजिबिलिटी फाइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 6 दूनाई 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया, मतलब और इसके अभी नीचे जाएगा, 8 हो गया। 2009 में 1 आएगा, यहाँ पे यहाँ तक कितना हो गया, 8 हो गया ना। 2009 में 1 आएगा,
2010 में 1 आएगा, 2011 में 1 आएगा, 2012 में 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। और 2013 में 1 आएगा। यहाँ तक जोड़िए, 8, 9, 10, 11, 13, 14। यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों? 14। मतलब 7 से डिवाइड होके 0 हो गया। तो इसके बाद वाला मीन्स 2014 में ये रिपीट होगा। 2014 में ये क्या होगा? रिपीट ईयर होगा। दोस्तों इतना समझ में आया? अगर यदि मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आता है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा दोस्तों, प्लीज़ और प्लीज़। मेरा नया चैनल है, इसलिए मेरे चैनल को बूस्ट करने की बहुत आवश्यकता है। तो प्लीज़ और प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो ले आके आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं दोस्तों। इसके बाहर यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। यदि मेरा वीडियो आप 2 बार कैलेंडर का उठा के देख लीजिए तो कैलेंडर में आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। यदि तब भी आपका बचता है डाउट तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।